नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे वृत्त पर, यानी कि सर्कल का पूरा परिचय हम लोग बात करेंगे और कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो कि हर परीक्षा में निश्चित रूप से एक ना एक प्रश्न रहता है वृत्त से संबंधित। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं कि सबसे पहले क्या है वृत्त। वृत्त किसको कहते हैं? किसी भी गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। ये तो हम लोग मौखिक जानते हैं, लेकिन इसको डिफिनेशन पे समझे तो कैसे समझेंगे? देख लीजिए, एक बिंदु है, एक बिंदु से बनी समान दूरी की, दूरी समान लिए हैं इसका, दूरी समान दूरी से बनी आकृति को क्या कहेंगे हम लोग? वृत्त कहेंगे। देखिए इसका यहाँ पे भी लिखे हैं कि वृत्त, सर्कल, सर्कल फुल कॉन्सेप्ट, यानी कि वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घूमने से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए एक बिंदु है, इस समान दूरी के साथ, जिससे हम लोग चाप से बनाते हैं, डिवाइडर से बनाते हैं, जैसे कि एक बिंदु के साथ समान दूरी के साथ बनी गोल आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम लोग कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। इसको केंद्र कहते हैं हम लोग। अब देखिए आगे की और बात करें तो दूसरा बात होता है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या समझते होंगे आप लोग। त्रिज्या यहां से देख लीजिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। इसको छोटी आर से सूचित किया जाता है, छोटी आर से सूचित किया जाता है। देखिए वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? हम लोग डिफिनेशन भी देखते जाएंगे। क्या है लिखा हुआ? वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं या कहलाता है। देखिए केंद्र है यहाँ पे, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्या कहेंगे। और इसको छोटी, यहाँ पे देखिए त्रिज्या को छोटी आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं हम? छोटी आर से। अब देखिए इसमें होता है कि वृत्त का व्यास होता है। अब देखिए सर बोलिएगा कि आप लोग कि सर त्रिज्या इसको कहते हैं तो व्यास किसे कहेंगे? देखिए त्रिज्या आधा दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन दूसरी परिधि से इसके परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। देख लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं सही है? देख लीजिए बाबू, अगर ऐसे करके वृत्त हुआ, ठीक, अब बोलता है कि एक परिधि से दूसरी परिधि मिलने वाली रेखा को क्या कहेंगे? व्यास। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा बात होगा तो हम यहीं से यहीं तक मिला देंगे। क्या हो जाएगा? ये व्यास कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे, ये जीवा कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा कि सीधा अगर शॉर्ट में समझेंगे तो केंद्र से गुजरने वाली, बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिए केंद्र से गुजरता है, यहां से यहां तक की दूरी को, इसको लिखेंगे अपनी भाषा में तो वृत्त की व्यास किसे कहते हैं? केंद्र से गुजरने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहलाता है। एक यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से बीचों बीच गुजरेगा रेखा, जो उसको क्या कहेंगे? व्यास। यह हमेशा व्यास क्या होता है? त्रिज्या की दुगुनी होती है। क्यों? आधा इधर हो गया त्रिज्या, आधा इधर त्रिज्या हो गया, तो आर को यानी कि डबल आर होता है तब डी बनता है। व्यास को किससे सूचित करते हैं? देखिए व्यास को डी से सूचित किया जाता है, व्यास को डी से सूचित किया जाता है। ये त्रिज्या का दुगुनी होता है। देखिए हम लिख भी दिए हैं, इसलिए आर बराबर क्या होता है? डी बाय 2 होता है। अब देखिए दूसरा क्या बात बोलता है इसमें? वृत्त की जीवा। अभी बात किया ना हम कि एक परिधि से दूसरी परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? वृत्त के जीवा कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है। अब एक परिधि है, यहां से मिला दिए यहां तक को, ये क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा कहलाएगा। यहां से यहां मिला देंगे, जीवा कहलाएगा। यहां से यहां मिला दिए, क्या हुआ? जीवा हो गया। तो देखिए अब क्या होता है? वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? तो देखिए क्या लिखा हुआ है? वृत्त की एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहलाता है। वृत्त की एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब लिखा हुआ त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड किसको कहते हैं? मेरे बात को समझिएगा। त्रिज्या खंड, वृत्त, व्यास, अब इस सबके बारे में, केंद्र के बारे में बात करेंगे। देखिए त्रिज्या खंड क्या होता है? यहाँ पे पहले देख लीजिए इसका जो है कि क्या है? त्रिज्या खंड दो त्रिज्या द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्या द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए खंड को त्रिज्या खंड कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन त्रिज्या खंड के बारे में बहुत जरूर आता है, समझिए मेरे बात को। देखिए ये एक वृत्त हो गया, अब यहाँ पे केंद्र हो गया, एक त्रिज्या इधर है, अब दूसरी त्रिज्या इधर खिंचा गया, तो ये क्या हो गया? ये क्या कहलाया?
त्रिज्या खंड कहलाया। त्रिज्या का खंड भाग यानी कि कटा हुआ भाग, एक भाग हुआ, इसलिए इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। एक बिंदु यानी कि वृत्त के दो त्रिज्याओं से बने आकृति को हम लोग त्रिज्या खंड भी कहते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। और अर्धवृत्त तो आप लोग जानते होंगे कि व्यास द्वारा बने आधे वृत्त को, जैसे कि यहां पे देख लीजिए ये वृत्त है, इधर की बात नहीं किया जाए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्धवृत्त क्या हो गया कि एक बात बोल सकते हैं आपकी, व्यास की बिंदु से दूसरी परिधि तक मिलने वाली रेखा को हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे, यानी कि सीधा वृत्त की आधे को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। त्रिज्या खंड वो भी समझ गए होंगे। देखिए और भी इसमें जरूरी वाली बात है, लेकिन अगर सारा बात बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जो जरूरी लगा इसमें, जो सब्जेक्ट में मतलब कि इससे सिलेबस में आएगा, जिससे बात होगा, तो इसलिए इसको हम बता दिया। और कोई भी बात होगा तो आगे जो पढ़ाएंगे उसके साथ साथ बताते चले जाएंगे, ठीक। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्ग 8, 9, 10 का पूरा सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।